हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माकंत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की जो क्लास सिक्स है, उस क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 8 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 8 गेम ऑफ चांस। ठीक है, ये आपकी बुक हनी सकल का चैप्टर है, गेम ऑफ चांस, किस्मत का खेल। अभी इस चैप्टर में क्या है, ऐसा क्या है किस्मत का खेल, इसको पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत ही, तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। राइटर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है जिसमें आपने अपनी किस्मत आजमाई हो। हैव यू एवर वन एनीथिंग इन अ लकी डे फॉर अदर सच गेम ऑफ चांस। कि आपने ऐसी किस्मत का कोई खेल खेला है क्या? अगर खेला है तो बताओ। डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको ऐसे गेम पसंद है क्या? क्योंकि ये कहानी उसी तरीके की से एक लकी डेव लकी इसका है, गेम की है। तो अब गेम ऑफ चांस कैसे है, किस्मत का खेल कैसे है ये, है ना? तो देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। गेम ऑफ चांस, चलिए शुरू करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, राइटर कहता है कि हर साल ईद के अवसर पर, ओकेजन होता है अवसर, हर साल ईद के अवसर पर देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में फेयर का मतलब एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। राइटर कहता है कि ईद वैसे तो एक ही दिन होती थी, सेलिब्रेटेड मतलब मनाई जाती, ईद मनाई जाती तो सिर्फ एक दिन ही। बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन ईद का जो फेयर है, मेला है, ठीक है, वो क्या है, लास्टेड का मतलब चलता, कई दिनों तक चलता। Tradesmen from far and wide came there with all kind of goods. व्यापारी होते, ट्रेड्समैन का मतलब होता है व्यापारी, नोट कर लेना। ट्रेड्समैन जो थे व्यापारी, अलग दूर दूर जगह से, फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर, लोग व्यापारी वहां आते दूर दूर से, विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, अलग अलग तरीके के, हर तरीके के सामान को लेकर के उस मेले में अपनी दुकान लगाते हैं, है ना? ये ध्यान में रखना, यहाँ पे एक नाम आएगा लकी शॉप, इस शॉप का नाम है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यापारी अलग अलग सामान बेचने के लिए दूर दूर से वहां आते। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। राइटर कहता है कि ये एक मेला ऐसा था जहां पर आप एक छोटी सी पिन को लेकर के, ठीक है, पिन से लेकर के आप बड़े से बड़ा एक भैंस भी वहां पर खरीद सकते थे, ऐसा वो मेला था। अंकल टुक मी टू द फेयर, मेरे जो अंकल है वो मुझे उस मेले में लेकर गए। भैया, कोई उनका घर में कोई भाई होगा, हु वर्कड फॉर अस एट होम, मतलब इनके घर पे काम करने वाला लड़का था जिसको भैया कहते थे, केम विद अस, वो भी हमारे साथ आया। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, और मेले में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। देयर वॉज अ बिग क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी मेले में। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, हमारे मेरे जो अंकल थे वो हमें आगे लेकर, आगे चल रहे थे, हमारे रास्ता बना रहे थे भीड़ में। तो लीड करना, आगे चलना, वो हमारे आगे चल रहे थे पूरी भीड़ में से। व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, तभी उनको उनका कोई कुछ दोस्त वहां पर मेले में मिल गए। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, वो क्या थे, चाहते थे कि वो कुछ समय उनके साथ में बिताए। तो अंकल के फ्रेंड थे और वो चाहते थे कि मेरे अंकल है वो अपने दोस्तों के साथ में कुछ समय निकाले। तो ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। अंकल आस्क्ड मी, अंकल ने मुझसे पूछा, वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर, अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं मेले में घूमना चाहता हूँ, क्या मेले में घूम करके देखना चाहता हूँ, विद भैया, मतलब भैया के साथ में। टिल ही केम बैक, क्या मैं वापस आऊं तब तक क्या तुम मेले को घूम करके देखना चाहते हो? मेरे अंकल ने मुझसे ऐसा पूछा। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं ये करने के लिए बहुत खुश था और मुझे अच्छा लगा कि मैं घूमना चाहता था और अंकल ने मुझे पूछा। अंकल वॉर्न मी, वॉर्न का मतलब होता है, देखिए लिख लीजिए, चेतावनी, चेतावनी देना, ठीक है। अंकल ने मुझे चेतावनी दी, नीदर टू बाय एनीथिंग, एक तो कि मुझे कुछ भी खरीदना नहीं है, नॉट टू गो टू फार आउट, और ना ही मुझे कहीं दूर तक जाना है। वाइल ही वॉज अवे, जब तक अंकल नहीं आ जाते तब तक मुझे ना तो मेले में कुछ खरीदना है, ना ही मुझे दूर तक कहीं जाना है। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम,
प्रॉमिस्ड का मतलब वादा किया, नोट कर लेना। मैंने उन्हें वादा किया कि मैं उनका इंतजार करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया, वो कहता है कि भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान घूमते हुए गए। देयर वर मैनी थिंग्स, दुकानों में कई अलग अलग चीजें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाय, जो मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल, लेकिन मैंने अंकल का वेट किया, इंतजार किया। टू रिटर्न, उनके रिटर्न का मतलब लौटना। मैं उनके लौटने का इंतजार मैंने किया। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। तभी अचानक क्या हुआ कि एक सामने एक दुकान आई और दुकान का नाम क्या था? लकी शॉप, जो भी मैंने आपको दिखाई थी। एक लकी शॉप आती है, किस्मत जिसमें आजमाई जाती है, ऐसी लकी शॉप वो थी। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। और इस दुकान का जो मालिक था, दुकानदार था, वो ना तो कोई बड़ा व्यक्ति था और ना ही छोटा, मतलब उम्र में वो ना तो बुढ़ा था ना जवान था, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। मिडल एज्ड का मतलब अधेड़ उम्र का हो गया। ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। स्मार्ट का यहाँ पे मतलब तेज, वो ना तो बहुत ज्यादा कोई बहुत शार्प माइंडेड तेज लग रहा था, ना ही कोई आलसी था। ठीक ठाक व्यक्ति वो था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि हर कोई वहां आए और अपनी ट्राई देयर लक का मतलब किस्मत आजमाए। ट्राई देयर लक, किस्मत आजमाना, ठीक है, आजमाना, कि लोग वहां आए और अपनी किस्मत आजमाए। देयर वॉज देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहां पे कुछ डिस्क रखी हुई थी और उन डिस्क पे कुछ नंबर लिखे हुए थे और वो डिस्क उल्टी पड़ी हुई थी। फेसिंग डाउन का मतलब उल्टी पड़ी थी डिस्क, नंबर लिखे हुए थे। तो अब करना क्या था कि नंबर दिख नहीं रही है, डिस्क उठानी है, उसमें नंबर लिखे हुए हैं। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसा। अब तुम्हें क्या करना था कि उन डिस्क के लिए 50 पैसे चुकाने थे। पिक अप एनी 6 डिस्क, और क्या करने थे, 50 पैसे दो और 6 डिस्क वहां से उठाओ। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, उन पर लिखी हुई संख्या को जोड़ो। एड अप करना, उन डिस्क पे लिखी हुई संख्या को जोड़ो और जोड़ करके फाइंड द टोटल, और देखो कि क्या जोड़ क्या बनती है, टोटल क्या बनती है। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर्स। और वो जो 6 डिस्क की टोटल आती है नंबर की, वो जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कि आया 20, तो 20 नंबर पे जो भी वस्तु रखी हुई है, आर्टिकल का मतलब हो गया यहाँ पे वस्तु, 20 नंबर पे जो वस्तु लिखी हुई है वो वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपनी किस्मत आजमानी थी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा। तभी एक बुढ़ा व्यक्ति वहां पे आया, उसने 50 पैसे दिए। एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, उसने 6 डिस्क निकाल ली। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम, उसने उस पर लिखे हुए नंबर ऐड किए। एंड फाउंड द टोटल वाज 15, उसने देखा कि टोटल कितनी हुई, 6 डिस्क की मिलाकर के 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। अब 15 नंबर पे जो वस्तु थी वो उसे दे दी गई, और वो क्या थी? विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, वो एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी, ठीक है। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसको घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट। अब क्या किया उस बूढ़े आदमी ने? वो घड़ी उसे ही बेच दी। ऑब्लाइज करना, यहाँ पे दुकानदार ने कृपा की कि दुकानदार ने खुद ही वो घड़ी खरीद ली। ऑब्लाइज का मतलब कृपा की, उस दुकानदार ने बूढ़े आदमी पर कृपा की और वो घड़ी थी वो खुद ही खरीद ली। बैग फॉर 15 रुपीज, 15 रुपए में वो घड़ी खरीद ली। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। प्लीज का मतलब खुश। बूढ़ा आदमी ये देख करके बहुत ही खुश था और वहां से चला गया। ठीक है, 15 रुपए में वो घड़ी खरीद ली तो उसको 15 रुपए मिल गए, बूढ़ा आदमी खुश था, वो चला गया। अब ये उसकी अच्छी किस्मत थी कि उसने उसको 15 रुपए 50 पैसे दिए और 15 रुपए कमा लिए। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। तब वो ये कहता है लड़का कि तभी एक लड़का आया जो मेरे से क्या था, उम्र में थोड़ा सा छोटा था, लिटिल ओल्डर था। आई ट्राइड लिटिल देन आई ट्राइड हिज लक, उसने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। उसने क्या, कॉम का मतलब कंघी, उसने कंघी खरीदी 25 पैसे की। द शॉपकीपर लुक नीदर हैप्पी नॉर सैड। अब शॉपकीपर था, वो दुकानदार, वो ना तो खुश लग रहा था ना ही वो कोई ज्यादा उदास था। ही बॉट द कॉम फॉर द फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। दुकानदार ने 25 पैसे में वो कॉम भी उससे खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन।
उस लड़के ने एक बार फिर किस्मत आजमाई। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज। अब उस लड़के की किस्मत अच्छी थी, उसे 3 रुपए का एक फाउंटेन पेन उसको मिला। देन ही ट्राइड अ लिटिल थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच। फिर उसने एक बार और किस्मत आजमाई और उसके किस्मत में क्या आई? उसकी किस्मत में एक रिस्ट वॉच, कलाई पर पहनने वाली घड़ी, रिस्ट वॉच उसको मिली वर्थ 25 रुपीज। 25 रुपए की एक कलाई पे पहनने वाली घड़ी उसे मिली। When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. फिर उसने एक और ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैंप मिला। टेबल लैंप मिला, वो भी 10 रुपए कीमत का। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash. अब लड़का बहुत खुश था। Boy was happy and went away with a smile. एक मुस्कुराहट के साथ में वो लड़का वहां से चला गया and a good deal of cash, और एक अच्छी कैश इकट्ठे करके, रुपए इकट्ठे करके वहां से चला गया। अब आगे क्या होता है? आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब ये लड़का कहता है कि मेरी भी किस्मत आजमाने का मुझे मेरा मन किया। आई लुक्ड एट भैया, मैंने अपने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी। एनकरेज्ड का मतलब हिम्मत बंधाना। उन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क। मैंने उसको 50 पैसे दिए दुकानदार को और 6 डिस्क ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे सिर्फ 2 पेंसिल मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फॉर फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। उस शॉपकीपर ने मुझे 25 पैसे में वो दोनों पेंसिल मेरे से खरीद लिया। मैंने 50 पैसे की डिस्क ली और 25 पैसे की सिर्फ घड़ी मिली मुझे, तो 25 पैसे का मुझे नुकसान हुआ। आई ट्राइड अगेन। फिर मैंने फिर से ट्राई की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। मुझे एक इंक की बॉटल मिली, दवात मिली, शाही की दवात मिली। ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू, ये भी बहुत ही लिटिल वैल्यू मतलब कम कीमत की थी, कम कीमत। ठीक है। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे। शॉपकीपर ने वो भी 25 पैसे में खरीद ली, तो इसका मतलब फिर मैं 25 पैसे नुकसान में हुआ। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। अब मैंने तीसरी बार फिर एक बार किस्मत आजमाने की कोशिश की। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। अभी भी किस्मत नॉट वॉज विद मी, किस्मत मेरे साथ नहीं थी। अब क्या होता है देखो। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज। होप का मतलब आशा। मुझे अब आशा थी कि मैं कोई बड़ी चीज खरीदूंगा। एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। कंटिन्यू का मतलब जारी रखना। मैंने जारी रखा अपनी किस्मत आजमाने की बार बार। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम। हर समय मैं 50 पैसे उसको देता गया। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब होता है मामूली। मुझे बहुत ही कम कीमत की मामूली चीजें हैं जो मुझे मिलती गई। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। अंत में क्या हुआ? मेरे पास में सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब दया। दुकानदार ने थोड़ी दया दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले। अब ये देखो, ये दुकानदार हो गया, ये वो लड़का हो गया। अब ये जो डिस्क है इसको वो काउंट करो और जो जो सामान आते हैं वो आपके होते जाएंगे। ठीक है। तो अब दुकानदार ने उससे क्या कहा कि आई ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विद 20 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। कि 25 पैसे जो बचे हुए हैं मैं उससे गेम खेल लूं। एंड सेटल का मतलब निपटारा कर लूं। सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, वहीं पे मामले को जो भी है उसको डील है उसको निपटारा कर लूं, खत्म कर दो। आई प्लेड अगेन एट लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर। अंत में मैंने फिर एक बार किस्मत आजमाई। 25 पैसे थे मेरे पास में, अब वो भी डिसअपियर्ड, गायब हो गए या खत्म हो गए, मतलब मैं उससे कुछ नहीं कमा पाया। तो मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग। लाफिंग का मतलब हंसना। कुछ लोग हंस रहे थे। एट माई बैड लक। मेरी बुरी किस्मत पे लोग हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी। किसी ने भी मेरे प्रति सहानुभूति, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति नहीं दिखाई किसी ने भी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस। मैं वो ये लड़का कहता है कि मैं और भैया वहीं चले गए जहां अंकल ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। हमने उनके लौटने का इंतजार किया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। प्रेजेंटली केम। तभी वो आए। ही लुक्ड एट मी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सेड, और मुझसे पूछा, रशीद यू लुक अपसेट। तुम अपसेट दिख रहे हो, उदास दिख रहे हो। व्हाट इज द मैटर? क्या बात हो गई? उन्होंने, रशीद है इस लड़के का नाम, रशीद से पूछा कि क्या बात हो गई।
आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन भैया जो मेरे साथ थे उन्होंने सारी बात उनको बता दी। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड, अब मेरे अंकल थे वो ना ही गुस्से में थे ना ही उदास थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराए वो और मेरी पीठ पैट की थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप, वो मुझे एक दुकान पर लेकर गए। एंड बॉट मी अ, मुझे एक दुकान पर लेकर गए और मेरे लिए क्या खरीदा वहां पर? ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स, एक छाता, बिस्किट्स और स्वीट्स मिठाई खरीदी। एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और मेरे लिए कुछ छोटे कुछ तोहफे और खरीदे। देन वी रिटर्न होम, फिर रिटर्न का मतलब लौट आए, फिर हम घर लौट आए। बैक होम अंकल टोल्ड मी, जब हम घर लौट के आए अंकल ने मुझे कहा दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। फूल ऑफ मी मतलब मेरा मूर्ख बनाया, कि उस लकी शॉप वाले दुकानदार ने मुझे मूर्ख बनाया। तो रशीद क्या कहता है? नो अंकल, आई सेड इट वाज जस्ट बैड लक। रशीद ने कहा कि नहीं, ये मेरी खराब किस्मत थी, उसने मुझे मूर्ख नहीं बनाया। नो माय बॉय, अब उसके अंकल उसे कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं हुआ था। इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक, ये ना तो अच्छी किस्मत थी ना बुरी किस्मत थी। बट अंकल, आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक। तो वो कहता है कि अंकल मैंने खुद ने देखा था कि एक जो बुढ़ा आदमी था उसको एक घड़ी मिली। एंड अ बॉय गेटिंग टू और थ्री कॉस्टली थिंग्स, कॉस्टली का मतलब कीमती, और एक लड़का आया था उसको दो और तीन बहुत ही कॉस्टली कीमती सामान उसको मिला था। यू डोंट नो अ चाइल्ड, तब उसके अंकल उसको समझाते कि तुम्हें पता नहीं है बच्चे। अंकल सेड दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो उस दुकानदार के फ्रेंड्स थे, दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू, ट्रिक मतलब चाल खेलना, वो चाल खेल रहे थे, वो ट्रिक कर रहे थे तुम्हारे साथ। टू टेम्प्ट यू, टेम्प्ट का मतलब लुभाना, वो तुम्हें लुभा रहे थे। टू ट्राई योर लक, कि तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। तो वो जो बुढ़ा आदमी और वो लड़का था, वो सिर्फ उसके दोस्त थे जो वहां जीत करके तुम्हें लुभा रहे थे कि तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुमसे तुम्हारे रुपए लेना चाहते थे और उन्होंने ले भी लिए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन जो कुछ हुआ तुम भूल जाओ उसे। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक, किसी को भी अपनी बुरी किस्मत के बारे में मत बताना, और योर फुलिशनेस, और अपनी मूर्खता के बारे में किसी को मत बताना। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, किस तरीके से छोटा बच्चा है ईद के मेले में जाता है और अपनी किस्मत आजमाने के चक्कर में सारे रुपए खो देता है। तो लेकिन उसको एक लेसन मिलता है कि इस तरीके से चाल खेली जा सकती है। तो ये था एक किस्मत का खेल चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।